सिंध के दो जजायर भंडार और डिंगी बिजनेस टाइकून को दिए जाने का इंकशाफ सामने आ गया। हालिया दिनों मुतनाज़ा बनने वाले जजायर बंडल, जिसे सिंधी ज़बान में भंडर, और बड्डू, जिसे मकामी ज़बान में डिंगी जजीरा कहा जाता है, ये दोनों दरियाए सिंध डेल्टा के कोरंगी क्रेक पर वाक़ हैं। कोरंगी क्रेक पर वाक़ भंडार जजीरा सिंध के साहिल के बड़े जजायर में से एक समझा जाता है। यह जजीरा कराची की इब्राहिम हैदरी से 4 किलोमीटर और DHA कराची से 2 किलोमीटर के फासले पर है। इस जजीरे की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 8 किलोमीटर जबकि चौड़ाई 5 किलोमीटर है। इसी तरह दूसरा मुतनाज़ा जजीरा डिंगी है, जो बंडल जजीरे से 2 किलोमीटर शुमाल की जानिब भट्टी क्रीक पर वाक़ है। इस जजीरे की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 8.25 किलोमीटर और चौड़ाई 2.5 किलोमीटर है। यही वो दोनों जजायर हैं जिन्हें बिजनेस टाइकून को दिए जाने का इंकशाफ सामने आया है। ज़राए ने दावा किया है कि इन मुतनाज़ा जजायर पर कराची बहरिया टाउन से भी महंगा तरीन शहर बसाने पर काम शुरू कर दिया गया है। इससे पहले मुतनाज़ा जजायर लेने के लिए बिजनेस टाइकून कई बार कोशिश कर चुका है। बिजनेस टाइकून पिछले 20 साल से इन जजायर के पीछे हैं, लेकिन 3 बार कोशिश के बावजूद इन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। ताहम लगता है इस दफ़ा इन्हें कामयाबी मिल गई और बिजनेस टाइकून दोनों जजायर पर पाकिस्तान का महंगा तरीन रिहायशी मंसूबा बनाने में कामयाब हो जाएगा। ये अलग बात है कि बिजनेस टाइकून की जानिब से अभी तक जजायर लेने से मुतालिक कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक अंदर खाने इन पर शहर तामीर करने से मुतालिक तमाम मामला तय हो चुके हैं। जजायर पर दुबई की तर्ज का आइलैंड बनाया जा रहा है, जहां रिहाइश इख्तियार करने वालों को बैनुल-अक़वामी तर्ज पर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। यही नहीं, वहां रहने वालों को ज़ाती बोट्स और कश्तियाँ भी रखने की इजाज़त होगी, जिसे वो जजायर से कराची पोर्ट तक आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। तहम सिंध के 2 जजायर पर नए शहरों की तामीर करने के मामले पर विफाक और सिंध में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सिंध हुकूमत भंडार और डिंगी जजायर देने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ विफाकी हुकूमत वहाँ महंगा तरीन शहर बनाने पर बसिद है। गवर्नर सिंध नए शहर आबाद करने से मुतालिक सिंध हुकूमत को एतमाद में लेने की कोशिशों में लगे हैं, तो दूसरी तरफ सिंध हुकूमत विफाक से इस मामले पर बात करने को तैयार नहीं। साइंस सरकार ने 2 टुक अल्फाज में कह दिया कि विफाक का सिंध की साहिली पट्टी पर नया शहर तामीर करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। सिंध हुकूमत की इजाज़त के बिना विफाक सूबे के किसी भी इलाके में कुछ नहीं बना सकता। सिंध हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि PTI हुकूमत सिंध बलोचिस्तान के साहिली जजायर पर कब्ज़ा करने के लिए पाकिस्तान आइलैंड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2020 ला रही है, जो काबिल कबूल नहीं। साहिलों पर शहर आबाद करने से मछली समेत तमाम आबी हयात और तमर के जंगलात ख़त्म हो जाएंगे। कराची के साहिल पर डिंगी और बंडल जजीरों पर नए शहर की तामीर से इस खित्ते को मुतासिर करने के साथ हज़ारों माहीगीरों के अपनी आमदनी के ज़राए से भी महरूम होने का खदशा है। माहीगीरों के साथ इतना जुल्म है जो अभी कोरोना से बदहाली का शिकार हुए हैं। ये उनका माशी कत्ले-आम है और आप सोचें कि इतनी माएँ बेघर हो जाएंगी, उनका रोजगार छूट जाएगा, बच्चे जो है तालीम से महरूम हो जाएंगे। ये कराची को कराची की पहचान से महरूम करने की साजिश है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो रियासत मदीना का नारा लगाते हैं, रियासत मदीना तो बेकसों और बेबसों की मददगार साबित हुई है। आप इन माहीगीरों के मुंह से रोटी का नवाला छीनना चाहते हैं। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि फिलफौर ये सदारती ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए। पाकिस्तान फिशर फोर्क के चेयरमैन ने भी जुड़वां जजीरों पर नए शहर तामीर करने के मंसूबे की मुखालफत कर दी। कहा, विफाक का फैसला सिंधियों और माहीगीरों की रोजी रोटी पर हमला है, इससे समंदर में मजीद तबाही फैलेगी। मोहम्मद अली शाह ने वाज़ेह किया, सिंध के साहिली पट्टी के साथ करीब 300 बड़े और छोटे जजीरे मौजूद हैं। उन्होंने कहा, इन जजीरों के आसपास समंदर की तरफ जाने वाली क्रीक के हिस्से को माहीगीर अपनी कश्तियों के लिए रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और नया शहर बनाने के बाद गरीब माहीगीरों को मुतबादिल रास्तों की तलाश की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा कि ये तरक्की नहीं, तबाही है। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के चेयरमैन ने साबिका हुकूमतों पर भी जजायर पर कब्ज़े का इल्ज़ाम लगाया। मोहम्मद अली शाह ने कहा, मुशर्रफ हुकूमत ने भी जुड़वां जजायर की तरक्की के लिए सन 2000 और 2006 में कोशिशें की थीं, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यह मंसूबे नाकाम हो गए थे। 2013 में
پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی ملک ریاض کے توسط سے جزیرے پر کام کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے اس تعمیر پر پابندی عائد کر دی تھی۔ محمد علی شاہ نے کہا یہ جنگلات مچھلی اور کیکڑے کی نرسری ہیں، جبکہ کراچی سے ٹھٹا تک کی یہ کریک ماہی گیروں کے لیے مچھلیاں پکڑنے کی اہم جگہ ہے۔ ذرائع نے کراچی میں متنازع جزائر کو بزنس ٹائکون کو دیے جانے پر سوالات کھڑے کر دیے۔ ان کا ماننا ہے کہ نئے شہر کی تعمیر سے وفاق اور سندھ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، البتہ بزنس ٹائکون ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اس کا ایک بیانیہ بڑا مشہور ہے کہ وہ جو چیز چاہتا ہے پیسے دے کر خرید لیتا ہے۔ دوستو، مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔